है दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। मैं इस वीडियो में बात करने वाला टैली, ठीक है। टैली में कैसे काम करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिया हुआ है। इसमें से एफएलएन करके फीचर्स के सारे ऑप्शन यस भी कर सकते हैं, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि आपको परचेज रिटर्न करना हो या सेल्स रिटर्न करना हो, ठीक है। मानिए माल खरीदते समय कुछ सामान ख़राब हो गया या किसी वजह से रिटर्न करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ करके Alt F3 करके सबसे पहले क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। कंपनी यहाँ से क्रिएट करेंगे सही तरीके से हम। तो करना है कि आप लोग को सही तरीके से अपने कंपनी क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप भी क्या करेंगे, सही तरीके से कंपनी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी है, एड्रेस वगैरह जो भी आपके पास होगा, एड्रेस सही तरीके से आप भर लीजिएगा। फिर अपना यहाँ पे कंट्री चूज़ करना होगा। कंट्री किस कंट्री करने वाले हैं, तो कंट्री चूज़ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा, स्टेट चूज़ करेंगे। पिन कोड कौन सा है, पिन कोड चूज़ करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, यानी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस फॉर्म में फिल करना होगा कंपनी का, ठीक है। तो सारे डिटेल्स फिल करने लेने के बाद ध्यान रहे आपको इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करने और एक्सेप्ट करना होगा पूरा फाइनली। तो अभी करते क्या है, इसको हम एक्सेप्ट, अभी यहाँ पे जीमेल में भरने के बाद फाइनली इसको हम एक्सेप्ट लगा देते हैं। कंट्रोल ए कर देंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर करना बैक ऑफ गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आप सारे ऑप्शन यस कराने होंगे। तो उन सब ऑप्शन को यस कराने के लिए F11 दबाना होगा और अकाउंट ही फ्यूचर पे इंटर करना होगा, ठीक है। फिर अपनी कंपनी चूज़ करके यहाँ देखेंगे आप सेकंड हेड में दिया रहेगा यूज़ डेबिट, तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमें यस कर लेना है और इस तरह के यस करने में फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बताया जाएगा आपको कि आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट सारे ऑप्शन ऐसे हो गए। यहाँ पे F8 से क्या होता है, क्रेडिट नोट होता है या डेबिट नोट भी होता है। तो यहाँ से हमें बता रहा है कि आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे परचेज किस पार्टी से सामान खरीदेंगे, परचेज और किस पार्टी से सामान बेचना है, यहाँ पर सारी डिटेल्स बताया गया है। तो बैक होकर सीधा आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे, अकाउंट इन्फो लेजर पर चल जाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पहला लेजर जो बनेगा परचेज का, अंडर में हो जाएगा परचेज अकाउंट, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आप दूसरा देखेंगे कौन सा है, तो देख सकते हैं जिससे माल खरीदेंगे उसका नाम है कृति जनरल स्टोर। तो बैक होकर कृति जनरल स्टोर का हमें यहाँ पर करना क्या, लेज़र तैयार करना है इसका भी। तो जिससे हम माल परचेज़ करेंगे यानी जिससे माल खरीदेंगे उसका जो अंडर होता है वो होता है सेंट्री क्रेडिटर में। किस में होता है, यहाँ कर देंगे सेंट्री क्रेडिटर। और इसको जो भी एड्रेस है कृति जनरल स्टोर का जो भी एड्रेस है सही तरीके से आप इसको फिट करिएगा। पिन कोड एरिया जो भी है आप सही तरीके डालते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप सेकेंड में देखेंगे क्या है, सेल्स है। सेल्स मतलब होता है बेचना, जिससे हम माल बेचेंगे। तो ये पहले यहाँ सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स का अंडर में हो जाएगा सेल्स अकाउंट, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। आप सेल किस पार्टी से करें, तो निहाल जर्नल स्टोर है, तो यहाँ पर लिखेंगे निहाल जर्नल स्टोर, ठीक है। और निहाल जर्नल स्टोर करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर अंडर में हो जाएगा सेंडी डेबिटर, जिससे हम माल बेचेंगे, ठीक है। और इस तरह भी क्या करनी है, सारे डिटेल्स भरने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कह रहे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो पहले बना लेते हैं सेल्स रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न का अंडर में हो जाता है सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट कर लेते हैं। फिर क्या इसके बाद होता है परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न के भी अंडर में हो जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे लेजर बना लिए है। अब ध्यान देखना है, फिर आपको आ जाना पे अपने क्वेश्चन में सारी अब क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, यानी ग्रुप इन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से पूरे बैक हो गेटवे ऑफ टेली पास जाएंगे और इसके बाद चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप और इंटर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पेन लिखना है, इस फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लेना है। फिर बैक हो जाना, सीधे आपका आ जाना गेटवे ऑफ टेली, ठीक है। और स्टॉक आइटम पे जाना है और आइटम क्रिएट करना है यहाँ पे। तो देखेंगे आइटम क्या हमारे पास है, पहला है रेलॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग भी करना ध्यान रहे, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा रेलॉन्ड, ठीक है। और रेलॉन्ड लिखने के बाद अंडर में हो जाएगा पेन और यूनिटी में हो जाएगा PCS। यहाँ PCS नहीं तो Alt C करके से हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं PCS, यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्वांटिटी कितना है इसको ध्यान रखेंगे, यहीं पर ओपनिंग करना। तो क्वांटिटी 40 और 14 का रेट्स है, तो यहाँ मैं क्वांटिटी करता हूँ 40, रेट है 14 और इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसी तरह सेकेंड भी करना है। सेकेंड में क्या है, सेल्लो 50 है, 6 के रेट्स है। तो मैं यहाँ पे सेलो का भी आइटम यहाँ बना लेता हूँ। सेलो यहाँ पे अंडर में हो जाएगा पेन, जो भी है सही तरीके से भर लेना है। इसका क्वांटिटी है 50 और 6 क्रेडिट्स है, तो यहाँ 50 क्वांटिटी और 6 क्रेडिट से इसका वैल्यू निकल जाएगा। सेम इसी तरह से आपको पार्कर भी करना है। पार्कर क्वांटिटी कितना है, 50 का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्कर, अंडर में हो जाएगा पेन, PCS और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वान्टिटी में हो जाएगा 50 और इसका रेट हो जाएगा 48 यानी 48 रुपये की रेट से, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली।
आपको ना पूरा आपको यहाँ पे ये ओपनिंग वाला पूरा काम ऐसे ही सेम कर लेना है। फिर आपको बैक हो करके आ जाना है, सीधा गेटवे ऑफ दिल्ली पे आ जाना है, ठीक है। अब गेटवे ऑफ दिल्ली पे आने के बाद ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका परचेज़ करने के लिए अपने ओपनिंग तो हो गया, अब परचेज़ करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो परचेज़ पे आ जाएंगे, डीसी अकाउंट वाउचर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे और इंटर की यहाँ पे F9 दबाएंगे। F9 से होता है परचेज़। अपना यहाँ पे बिल नंबर जो भी है टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा कृति जनरल स्टोर पार्टी के अकाउंट नेम में, जिससे माल खरीद रहे हैं ना, कृति जनरल स्टोर से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कृति जनरल स्टोर, ठीक है। और इसको सारे डिटेल्स हम सही तरीके से भर लेना है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर में आ गए तो उसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको पहले सही कर लेते हैं, कैसे आप, ठीक है। इसको पहले सही कर लेता हूँ, इन दोनों ऑप्शन को मैं नो कर लेता हूँ, ताकि बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें, ठीक है। इस डिटेल्स भरने के बाद करना है कि हमें परचेज़ करना है, तो परचेज़ पे क्लिक करेंगे, स्पेस दबाएंगे, यहाँ पर लोन चूज़ करेंगे। कितना क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, तो 20 क्वांटिटी परचेज़ हो रहा था, रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा यहाँ पे। सेम इसी तरह सेकेंड आइटम मेरे को चूज़ करना है, सेल्लो, और सेल्लो ये चूज़ करेंगे। इसका क्वांटिटी क्या 25 रुपये का वैल्यू है, तो इसका 25 क्वांटिटी ले लेंगे, रेट ऑटोमेटिक उठाएगा। थर्ड वाले में क्या पार्कर है, तो पार्कर कितना क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, तो 30 है, तो ये देखेंगे 30 ऑटोमेटिक है। जैसे हम चूज़ करेंगे पार्कर, यहाँ पे जैसे 30 भरेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू उठा लेगा, इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। फाइनली तो परचेज़ तो एंट्री हो गया। अब क्या एंट्री है, परचेज़ रिटर्न करनी है। जैसे मान लो जो परचेज़ किया सामान, उसमें कुछ सामान खराब है, उसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न तो कृति जनरल स्टोर से ही होगा। तो फिर क्या करेंगे, टैली पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पर करते हैं क्या है, कंट्रोल डेबिट नोट में जाएगा ना, हाँ कंट्रोल F9 होगा, डेबिट नोट में आ जाएगा। डिटेल्स पूरे भर लेना है, यहाँ पे परचेज़ रिटर्न कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें कितना माल किसको कितना रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न तो कृति जनरल स्टोर करेंगे, सेल लो। रिलोंडे कितना मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिलोंडे जो रिटर्न किया जा रहा है 10 क्वांटिटी रिटर्न किया जा रहा है। यहाँ पे 10 क्वांटिटी हम सही तरीके से भरेंगे, ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा। फिर आपको ऐसे सेलो भर लेना, जितना रिटर्न करना क्वान्टिटी डाल देंगे, ठीक है। सेलो की भी क्वान्टिटी हमने यहाँ भर दिया, और उसके बाद करना है क्या, पार्कर की भी क्वान्टिटी यहाँ भर के करना है। फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से क्या हो, आपका रिटर्न भी का बिल बन गया। अब करना क्या है, सेल्स सीखना, सेल्स कैसे होता है। F8 से सेल्स होता है, F8, ठीक है। तो F8 से डेट को चेंज कर लेंगे, F2 से डेट चेंज कर लेने के बाद बिल नंबर टाइप करना। किससे माल बेच रहे हैं, तो निहाल जनरल स्टोर से माल बेच रहे हैं, ठीक है। निहाल जनरल स्टोर पूरा डिटेल्स यहाँ भर लेना है। यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ अंडर में रखेंगे सेल्स, अंडर लेजर में होगा सेल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लेंगे सेल्स। अब क्या आइटम सेल कर रहे हो, तो रिलोंड है, तो कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हो, तो 20 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, तो हम कर देंगे 20, ठीक है। और रेट डाल कितना है इसका, 20 का, सॉरी 20 का रेट है इसका, 12 क्वांटिटी था। इसी तरह हमें करना है क्या, आपका जो सेल्लो है, सेल्लो चूज़ करेंगे, कितना क्वान्टिटीज़ का है, तो 15 क्वान्टिटी है, 7 के रेट से सही तरीके से भर देंगे, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू हमारा निकल जाएगा। फिर थर्ड क्या पार्कर है, तो हमें पार्कर को चूज़ करना होगा। अब कितना क्वांटिटीज़ का है, तो 15 है, 50 के रेट से मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 15, ठीक है। उसके बाद 50 कर लेंगे, तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, इसको फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब सेल किया जिससे उसके भी सामान कुछ ख़राब निकल गया, तो भी सेल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल F8, ठीक है। तो किसको माल वापस करोगे, तो निहाल जनरल स्टोर को वापस करोगे ना, चूज़ कर लेंगे, डिटेल्स पूरा भर लेंगे, सेल्स से यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। और उसके बाद करना है क्या, रिलॉन्ट लेना है, ठीक है। क्वान्टिटी क्या, क्वांटिटी कितना वापस कर रहा है, ये 6 क्वांटिटी वापस कर रहे हैं, 6 डालेंगे, रेट उठा लेगा। फिर क्या है, पार्कर सेल्लो है, सेल्लो कितना रिटर्न कर रहे हैं, तो सेल्लो का कर रहा है 5, तो यहाँ फिर लेंगे 5, रेट ऑटोमेटिक उठा लिया। फिर इसी तरह से हमें करना है क्या है, अपना पार्कर का भी चूज़ करना है, तो मैं पार्कर का भी चूज़ कर लेता हूँ 5, ठीक है। इस तरह से इसका भी बिल बन गया। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये देखना है यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या सेम इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो आंसर गलत है, तो पूरा बैक हो जाएंगे, टेप टैली पास जाएंगे, सीधे चलेंगे यहाँ पे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी पे जाके पेन पे एंटर मार लेना है और मिला लेंगे यहाँ से। तो हमारे देखेंगे रिलोंड में कितना क्वांटिटी है, टोटल 44 है, देखेंगे 44 है यहाँ पे आंसर, राइट आंसर है, गुड। अब क्या सेल्लो का 55 है, तो यानी 55, तो देखते हैं इसका भी 55 राइट आंसर आ रहा है, देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर 55 भी आ गया, इसका सबका आंसर हमारा मैच कर गया। तो अब क्या, बिल सही हो गया। अब करना क्या, आप जिसका भी बिल निकालना है, परचेज रिटर्न का निकालना है, सेल्स रिटर्न का निकालना है, जिसका भी बिल निकालना है, तो सीधे बैक हो जाएंगे। यहाँ से बैक होना हमको है, सीधा जाना गेट ऑफ टैली पे, ठीक है। यहाँ पर चलना सीधे हमें डिस्प्ले पे चलना है, डे बुक पे जाना है और एंटर की प्रेस करना है। देखेंगे 2 ही लेसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे कि Alt F2 करना है। आप ध्यान से Alt F2 से कब तक काम किया, डेट भर लेंगे यहाँ पे। जैसे 1/4 से लेकर मैं 1/25 तक काम किया, तो डेट भर लिया। अब देखें सारी एंट्री आप शो करेंगे, जिसका भी बिल निकालना है।
यहाँ पे जिसका भी बिल निकालना हो, आप जैसे मान लीजिए हमको परचेज़ का बिल निकालना है, परचेज़ पे लाके एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अल्टीपी करना है, अभी क्लिक करके ऐस कर लेना है। देखेंगे हमारा बिल भी यहाँ से बन के जनरेट हो गया। अब दोस्तों इसके बाद करना है क्या, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हमेशा लेकर किस तरह वीडियो आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइम।